इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कर्मवीर। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का A to Z प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पाठ से कर्मवीर की पहचान क्या है, तो बाकी सब देखिए, यहाँ से यहाँ तक प्रश्न उत्तर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं पूरा के पूरा PDF से जो आपके लिए बनाया है। तो पहला है, कर्मवीर की पहचान क्या है। तो उत्तर लिखेंगे, कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं। विघ्न बाधाओं यानी समस्याओं से घबराते नहीं, भाग्य भरोसे नहीं रहते हैं, आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, यानी कल पे नहीं टालते हैं। अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, यानी समय का सदुपयोग करते हैं। परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं, तथा जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये है कर्मवीर की पहचान। 2 नंबर है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो आप क्या क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, यानी मेहनत करेंगे। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, आधा अधूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है। तथा अच्छे से पढ़ाई करके कुछ बनकर, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है वो सब बनकर अपने देश की उन्नति में योगदान करेंगे। और कोई व्यक्ति पढ़ लिख नहीं रहा, कोई बिजनेस नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पढ़ा हुआ, तो वो देश की उन्नति में क्या योगदान नहीं कर रहा है। हम देश के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को निभाएंगे। 3 है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, समय को महत्व देना, परिश्रमी होना, किसी काम को अधूरा न छोड़ना, भाग्य भरोसे नहीं रहना आदि कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार कर हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। पहला है, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित। मनोवांछित यानी क्या, जैसा मन चाहता है, यानी मन के द्वारा चाहा हुआ। परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। कैसे। तो उत्तर लिखेंगे, परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस्य नहीं दिखाते हैं। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक बना रहा है, तो मन में भी वही चाह रहा है, बोल भी वही रहा है और काम भी उसी के लिए कर रहा है। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बनना चाहता है नहीं, डॉक्टर बनना चाहता है तो मन में वही सोच रहा है, बोल भी वही रहा है और काम भी वही कर रहा है, डॉक्टर बनने वाला काम जो भी पढ़ाई लिखाई वो कर रहा है। ठीक है, तो तीनों से सेम ही है, मन वचन और कर्म से एक बना रहे हैं तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, चाह रहे मन में कि इंजीनियर बने और एडमिशन लिए डॉक्टरी वाला, तो कैसे होगा। कर्मवीर के सारे गुणों को अपना कर परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अब देखिए 2 नंबर है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो ये कबीर लिखे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है। तो उत्तर लिखेंगे, कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो। करने का मतलब ये क्या है, बोलते हैं कि कोई भी काम है ना, टालो नहीं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उसे कर डालो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपने काम को कब करेंगे। ठीक है, प्रलय हो जाएगा, पल भर में कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, पूरा पासा पलट सकता है। तो कोई भी काम है ना, कल पे नहीं छोड़ना है या फिर बाद में कर लेंगे, ये नहीं करना है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके, ठीक है, कर लेना है और हड़बड़ा कर नहीं। तीसरा सवाल है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ये देश को एकजुट किए थे। ठीक है, तो आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, हम अपना आदर्श महात्मा गांधी जी को मानते हैं क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और अहिंसा में विश्वास करते हैं, जो महात्मा गांधी विश्वास करते थे, तथा सतत प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी जी में मौजूद थे, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, और वो साधारण सा कपड़ा पहनते थे, तो सादगी जीवन जीते थे और सच बोलते थे और अहिंसा में विश्वास करते थे और अहिंसा के द्वारा ही आज़ादी दिला दी है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। आगे है व्याकरण।
पहला है दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए। जैसे अमीर गरीब, विपरीतार्थक मतलब क्या, विपरीत अर्थ रखने वाले, यानी विलोम शब्द, उल्टा शब्द। तो देखिए चलते हैं देखते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो इसमें से हमें चुनना है, ठीक है। उल्टा शब्द का जो युग्म है ना, युग्म यानी जोड़ा बनाना है। जैसे ना दुख सुख, कठिन सरल, भलाई बुराई, जन्म मरण, ये सब कहाँ से ढूंढा गया, इसमें से ढूंढ के बनाया गया है, ठीक है। तो आगे है सपूत कपूत, विरोधी समर्थक, असंभव का उल्टा होगा संभव, नभ का उल्टा होगा तल, फूल का शूल, आरंभ का अंत, शूल यानी काटा, बुरा का भला, वीर का कायर। तो ये सब क्या है, ये सब विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द का युग में जोड़ा है। अब 2 में लिखा हुआ सामान्य वाक्य, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। मुहावरेदार वाक्य, इसी वाक्य को मुहावरे में किस तरह से लिखा गया। रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह। तो देखिए लोहे के चने चबाना मतलब होता है बहुत कठिन। तो आगे बोला गया उक्त उदाहरण की तरह जो अभी पढ़े हैं, निम्नलिखित सामान्य वाक्यों को भी मुहावरेदार वाक्यों में बदलिए, ठीक है, मुहावरेदार वाक्य में बदलना। तो रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है, तो ये हो गया। और पुलिस को देखते हैं चोर भाग गया, तो का उत्तर लिखेंगे रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी क्या होता है, बहुत प्यारा होता है। ख है पुलिस को देखते हैं चोर भाग गया, तो 9 2 11 मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो उत्तर लिखेंगे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। तो इस प्रकार से क्या किया, मुहावरे का इस्तेमाल किया है, ठीक है।